अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज यूके की अहम अपडेट्स को आपके साथ शेयर करेंगे। बरतानिया में साउथ अफ्रीकन कोरोना वायरस के 105 केसेस सामने आ गए और बरतानिया में हंगामी कोरोना टेस्ट प्रोग्राम शुरू। इसके अलावा शेयर करेंगे कोरोना वैक्सीन आलमी तनकीद के बाद यूरोपीय यूनियन का यू टर्न और मज़ीद कोरोना SOPs पर अमल दरामद ना करने पर भारी जुर्माने। स्कॉटलैंड ने इनकम टैक्स बजट में तब्दीली ना करने का ऐलान कर दिया है। इन तमाम की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आगे भी शेयर कीजिए ताकि वो भी यूके के हालात और वाक़यात से बाखबर रह सकें। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाला नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की अहम तरीन अपडेट्स का सिलसिला। सबसे पहले बात कर लेते हैं बरतानिया में साउथ अफ्रीका कोरोना वायरस के 105 केसेस सामने आ गए हैं। इस हवाले से बरतानिया में कोरोना वायरस की जनूबी अफ्रीकी किस्म के 105 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 11 केसेस ऐसे हैं जिनका बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों से कोई ताल्लुक नहीं है। बरतानिया के वजीर सेहत ने न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान बताया है कि कोरोना वायरस की जनूबी अफ्रीका की किस्म मुल्क में तेज़ी से फैल रही है, ताहम अब तक ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले जिसकी बुनियाद पर यह कहा जाए कि वायरस की ये किस्म मुहलिक है। उन्होंने कहा कि बरतानी हुकूमत कोरोना वायरस की नई किस्म पर काबू पाने के लिए कोशिशें कर रही है। इस सिलसिले में हिकाम ने मुतासरा इलाकों के 80,000 रिहायशों के टेस्ट करने का मंसूबा बनाया है। महकमा सेहत के हिकाम मुकामी इंतज़ामिया से राब्ते में है और वायरस की नई किस्म से मुतासिर इलाकों में घर घर जाकर लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं। याद रहे कि बरतानिया कोरोना वायरस से यूरोप में सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क है, जहां अब तक 1,06,000 से ज़्यादा मौत रिकॉर्ड हो चुकी हैं। के साथ आप बढ़ते हैं अगली खबर। बरतानिया में हंगामी कोरोना टेस्ट प्रोग्राम शुरू। लंदन समेत इंग्लैंड के मुख्तलिफ हिस्सों में साउथ अफ्रीका का वायरस वाले केसेस सामने आने के बाद बड़े हंगामी बुनियादों पर टेस्टिंग प्रोग्राम शुरू कर दिए गए हैं। उसके मुताबिक 8 इलाकों के 16 बरस से जायद अफराद को कहा गया है कि वो टेस्ट करवाएं, ख्वाह इनमें मर्ज की कोई अलामत ना भी हो। इससे कबल जो केसेस सामने आए थे वो इन लोगों में से थे जो साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, लेकिन अब 11 ऐसे केसेस सामने आए हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका का सफ़र भी नहीं किया, जिसका मतलब है कि ये वायरस कम्युनिटी में फैल रहा है। और अब तक इस वायरस के 105 केसेस सामने आ चुके हैं। जिन इलाकों में केसेस सामने आए हैं हुकूमत वहां पर मोबाइल टेस्टिंग टीम्स भेज रही है, जबकि बाज़ इलाकों में घरों में टेस्टिंग किट भेजी जा रही है। टेस्ट मुस्बत आने की सूरत में इस बात का जायज़ा लिया जाएगा कि आया इसका ताल्लुक साउथ अफ्रीका वाले वायरस से तो नहीं। जिन 8 इलाकों का टेस्ट के लिए इंतखाब किया गया है वहां पर 80,000 अफराद का टेस्ट लिया जाएगा। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की जो डॉक्टर हैं उन्होंने कहा है कि मुतासरा इलाकों में रहने वाले टेस्टिंग प्रोग्राम में हिस्सा लें ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके। साउथ अफ्रीका का वायरस के बारे में साइंसदानों का ख्याल है कि ये ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलता है, ताहम ये आम वायरस से ज़्यादा ख़तरनाक नहीं। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा है कि वैक्सीन वायरस के ख़िलाफ़ बेहतरीन मदद करेगी, ताहम अगर ज़रूरी हो तो वैक्सीन को वायरस की नई शक्ल से निमटने के लिए डाला भी जा सकता है। उन्होंने कहा है कि हकीकत ये है कि हमें अभी कुछ अरसे कोविड के साथ रहना होगा। साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। कोरोना वैक्सीन आलमी तनकीद के बाद यूरोपीय यूनियन का यू टर्न। यूनियन ने अपने मुल्कों में वैक्सीन की अदम दस्तयाबी पर कहा था कि वैक्सीन की शुमाली आयरलैंड बरामद महदूद की जाए ताकि पहले वैक्सीन अपने लोगों को लगाई जा सके। यूरोपीय यूनियन के इस मौक़िफ़ पर बरतानिया और आयरलैंड में बेचैनी पैदा होगी और वहाँ की हुकूमतों ने ऐसे किसी इकदाम को ताज़ा तय पाने वाले ब्रेग्जिट मुआहदे के बरखिलाफ करार दिया। आलमी अदारा सेहत ने भी यूरोपीय यूनियन पर खुलकर तनकीद की और कहा कि वैक्सीन की दस्तयाबी पर कौम परस्ती के
खान परेशान कुन है। WHO के मुताबिक कोरोना वबा एक आलमी चैलेंज है और इसका मुकाबला करने के लिए ममालिक को अपनी सरहदों तक बालातर होकर सोचना होगा। यूरोपीय यूनियन की तरफ से इस किस्म की किसी पाबंदी से बरतानिया, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया समेत 100 के करीब ममालिक में वैक्सीन की दस्तयाबी मुतासर होने का इनकाम था। यूरोपीय यूनियन के हिकाम के मुताबिक वैक्सीन की बरामद महदूद करने का मकसद रुकन ममालिक के शहरियों की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ था, जो कि इसकी अवलीन तरजीह है। ताहम एक बयान में यूरोपीय ब्लॉक की हेल्थ कमिश्नर ने वाज़िया कहा है कि हम अपने आप को किसी मखसूस मुल्क से महफूज रखने की कोशिश नहीं कर रहे और ना ही हमारा किसी दूसरे मुल्क से मुकाबला है। यूरोपीय यूनियन का इसरार है कि वैक्सीन की बरामदात में कमी की तजवीज़ आर्जी नोयत की थी और इसका मकसद बरामदात पर पाबंदी लगाना नहीं था। यूरोपीय यूनियन के कायदो ज़वाबित में हुकाम को ये इख्तियार है कि वो किसी दवा साज कंपनी की वैक्सीन की बरामदात इस बुनियाद पर रोक सकते हैं कि वो रुकन ममालिक के साथ अपने मुआहिदों पर पूरी ना उतरी हो। इसके अलावा बरतानी और स्वीडिश कंपनी है जिसने कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन तैयार की। यूरोपीय यूनियन का कंपनी के साथ तनाज़ा चल रहा है कि वो इतनी तादाद में वैक्सीन दस्तयाब नहीं कर रही जिसका इसने वादा किया था। यूरोपीय यूनियन का इसी नोयत का तनाज़ा दवा साज कंपनी के साथ भी चल रहा है जो बाज़ाहिर इस तादाद में टीके मुहैया करने में नाकाम हो रही है जिसका इसने वादा किया था। के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि कुछ इस तरह से है कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद ना करने पर भारी जुर्माने। लंदन के डायरेक्टर ने कहा है कि कोरोना कवायद की खिलाफ वर्जी करने की सूरत में जुर्माने लोगों से लिए जाएंगे। वाज़िया रहे कि लॉकडाउन के सबब इन दिनों जनाजे में सिर्फ 30 अफराद शिरकत कर सकते हैं। एक जनाजे में 150 अफराद की शिरकत के बाद पुलिस ने 10,000 पाउंड का जुर्माना आयद किया है। नेशनल एसोसिएशन और के डायरेक्टर का कहना है कि फ्रंट लाइन पर काम करने वाले 9 अफराद पर है कि वो इस मैयत के लोगों से कहें कि कवायद की खिलाफ वर्जी की सूरत में जुर्माना वो अदा करें। अलावा एसोसिएशन का कहना था कि बेशतर पुलिस फोर्सेस इख्तियारात के इस्तेमाल को सोच समझ कर इस्तेमाल करती हैं लेकिन बास का तरीका दुरुस्त नहीं। इसके अलावा मजीद डायरेक्टर का कहना था कि जो लोग बिजनेस चलाते हैं अगर उन पर आए दिन जुर्माने आयद किए जाते रहेंगे, उनके ऊपर जुर्माना आयद जो किया जाता है वो 10,000 पाउंड का जुर्माना होता है। तो उनका कहना है कि अगर इनके ऊपर आए दिन जुर्माने किए जाएंगे तो वो अपने काम को जारी नहीं रख सकेंगे। इसलिए उनका यही कहना है कि कोरोना कवायद का ख्याल रखा जाए और उनकी खिलाफ वर्जी ना की जाए। के साथ एक और अहम तरीन अपडेट को आप लोगों के साथ शेयर करते चलें कि स्कॉटलैंड में रवां साल इनकम टैक्स रेट्स में तब्दीली नहीं होगी। स्कॉटलैंड की सेक्रेटरी ने नए साल 2021 और 22 के बजट का ऐलान कर दिया है। स्कॉटिश पार्लियामेंट में बजट की तफसीलात बताते हुए उन्होंने बताया है कि इनकम टैक्स रेट्स में कोई तब्दीलियां नहीं होंगी। उन्होंने मुकामी कौंसलों को भी पेशकश की है कि अगर वो मौजूदा साल में कौंसल टैक्स को ना बढ़ाएं और इसको मौजूदा सतह पर ही रहने दें तो स्कॉटिश हुकूमत इनको 90 मिलियन पाउंड्स की मदद दे सकती है। लोकल गवर्नमेंट के लिए 11.6 बिलियन के फंड दिए जाएंगे। पब्लिक सेक्टर में 25,000 से कम आमदनी वाले अफराद की तनख्वाहों में 3% जबकि 25,000 से लेकर 80,000 तक 1% इजाफा किया गया है। टीचर्स और नेशनल हेल्थ वर्कर्स की तनख्वाहों की डील पर आइंदा चंद माह में बातचीत होगी। स्कॉटलैंड की फाइनेंस सेक्रेटरी का कहना था कि वो आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा मज़ीद सहूलतें मुहैया करना चाहती थीं लेकिन इन्हें मुल्क के मजमूई बजट को बैलेंस रखना है, बिजनेस को सपोर्ट देनी है और ट्रांसपोर्ट और हेल्थ सर्विस को चलाना है। ट्रेड यूनियन रहनुमाओं ने कहा है कि हाँ, कम तनख्वाह वाले अफराद की आमदनी में फ़ी हफ्ता सिर्फ 10 पाउंड का इजाफा किया गया है जबकि इस मुश्किल वक्त जबकि कोरोना के बायस इनकी ज़िंदगियां मुश्किल में हैं, इतना कम इजाफा इनके मुंह पर एक तमाचे के मुतरादिफ है। ये थी आज की अहम तरीन अपडेट्स यूके की। उम्मीद करती हूँ कि आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। इसी तरह हम मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।